माशाल्लाह से शुक्र आप टाइम पे पहुंच गए। ये आपके अंदर सुबह उठने की आदत ये है और टाइम पे पहुंचने की आदत है? जब से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो ये आदत बन चुकी है। हाँ, तो खुद ड्रॉप करते हैं आप उनको? नहीं, ये मैं करता नहीं हूँ, मगर उस मामले में लकी इस तरीके से है कि बेगम ऑन हर वे टू वर्क वो उनको ड्रॉप करती है। ड्रॉप करती जाती है ना, तो अच्छी आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हुई है बिल्कुल ऐसे। फिर स्कूल से पिक आप करने जाते हैं? नहीं, वो भी अगेन वापसी पे, क्योंकि वो अरेंजमेंट कुछ ऐसी है एट वर्क कि वो वापसी पे घर आ जाती हैं और फिर फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम होता है उनका। सो इट्स नाइस जॉब। माशाल्लाह, टच वुड की भी आसानी हो जाती है। लेकिन बच्चे कभी कहते नहीं आपसे कि ठीक है बाबा आप हमें पिक करें? तो खैर बहुत छोटे बच्चे आपके। हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन अगेन क्योंकि वर्किंग आवर्स मेरे इतने फ़र्क होते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली लाइक अगर आप 10 to 10 वर्क कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो बट कभी कभार हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, बच्चे खुश हो जाते होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी बात की कि हर एक सक्सेस स्टोरी जो है ना वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। सो उसमें कभी कभी आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग काम हो जाती है और कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ऑफ कोर्स काफ़ी देर से आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कभी कभी एकदम शॉर्टकट लग जाता है। आपका इनमें से कौन से जो है मैं कहूँगी कि कौन सी चीज़ आपकी लगी? अच्छा, ये ऑनेस्टली बंदा हमेशा सोचता लॉन्ग टर्म है कि मैं फलाना कर लूँगा और ये बन जाऊँगा और फलाना, लेकिन मैंने आज से कुछ जब से मैं एक्टिंग जब से शुरू की ना मैंने, एंड द वे दैट आई गॉट इनटू एक्टिंग, तब से मैंने ये सोच लिया कि यार ये नहीं सोच सकते हम लॉन्ग टर्म। तो हारून एक्टिंग में कैसे लैंड कर गए? मतलब सिंगर तो यू वर सिंगर, लेकिन तो फिर कैसे एक्टिंग में? देखिए अगेन, मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है कि अच्छा आप मुझे बताएं एक्टर कैसे बनते हैं, तो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि एक्टर कैसे बनते हैं और उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास लक था कि इट वाज प्योर लक, इट वाज प्योर अगेन शायद शोएब मंसूर साहब ही को क्रेडिट इस चीज़ के लिए मेरी नज़र में तो यही जाता है कि ही वाज द वन हु आस्क्ड मी कि तुम्हें करना चाहिए और फिल्म करो। एंड मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में, ज़ीरो इंटरेस्ट था। एंड बड़ा मुश्किल था मेरे लिए अपने आप को। Were you camera shy? मुझे दो चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं। मुझसे शीशे में नहीं देखा जाता, और अब तो क्योंकि कैमरे में होते हैं मुझसे तस्वीर नहीं खिंचवाई जाती और शीशे में नहीं देखा जाता। ये दो चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि इतनी दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये इतनी आपने मुतज़ाद बात बताई है, क्योंकि मैं मतलब एक्टर्स क्या एंकर्स भी अपने आप को शीशे में देख के प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को देख के बातें करते हैं। एक्टर्स और शीशे को देख के अपने डायलॉग्स भी बोलते हैं, और आप कह रहे हैं आप शीशे को नहीं देख सकते, और फोटोशूट कराते हुए भी आपको थोड़ा सा फोटोशूट तो आप मैं मतलब जब हम ये ड्रामाज करते हैं और उसकी जो टाइटल शूट्स होते हैं, मैंने काफ़ी सारे एटलीस्ट 2 से 4 तो हैं ऐसे जिसके अंदर मैंने कहा यार इसमें इतना मेरा काम नहीं था, तो ज़रूरी है कि मैं इसकी मतलब टाइटल पे आए या इसकी फ़ोटो शूट कराएं। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे, और ड्रामास के आपको पता है जो स्टिल फोटो शूट है उसमें तो आपकी पिक्चर्स के थ्रू आपका हर इमोशन वो इतने इमोशंस उसमें लाउड होते हैं बहुत। अगेन मैं फिर आपको कैसे बताऊँ, वो अमूमन लगती 4 ही तस्वीरें हैं जो आपकी मेन आप 4 पोज जो देते हैं, जो स्टोरी बता रहे होते हैं। तो वो अभी खैर अब थोड़े जाके इलैबोरेट होना शुरू हुए हैं जो आपकी जो टाइटल शूट्स हैं। अदरवाइज खैर इतना अरसा नहीं हुआ मुझे, 2-3 साल पहले से तो बस वही थी। कुछ में तो ऐसा भी हुआ, और मैं फ़नी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक पोस्टर था जिसमें ना, अब मैंने भी तस्वीर नहीं दी, तो कुछ देर के बाद ना मैंने देखा कि यार ये पोस्टर तो बन गया, और आप बहुत इस चीज़ को एंजॉय करेंगी कि वो जो उन्होंने मेरा गला काट के पता है किसके ऊपर लगा दिया, नवीद रज़ा की बॉडी पे। तो नवीद का मुझे फ़ोन आया, कहता है हारून ये मेरी शादी की शेरवानी थी, ये मैंने किसी उस शूट पे पहनी थी, तो तू क्या कर रहा है इसके अंदर? मैंने कहा यार ये इन्होंने मुझे काट के लगा दिया उसके ऊपर, और नवीद रज़ा, हाँ नवीद रज़ा की बॉडी के ऊपर जो है मुझे, और नवीद रज़ा ने बॉडी बनाई हुई है, हाँ उसने बाकायदा बनाई हुई है। तो वो मैंने कहा देख मुझे कोई मसला नहीं है, तूने काम किया है, मेहनत तूने की है, चेहरा मेरा लगा हुआ है आज उस पर। गुड वर्क, शुक्र लगा कि कहता है यार ये तूने, तेरे पास भी ऐसी शेरवानी? नहीं ये तू ही है। अच्छा मुझे बताए पहला ऑडिशन
कैसा गया था? और वो क्योंकि आपने किसी आम आदमी को तो ऑडिशन दिया नहीं था, शोएब मंसूर को दिया था ऑडिशन। पहला ऑडिशन मेरा ऐसा था, वो 2011 के अंदर जब मैं म्यूजिक कर रहा था, तो मुझे तब शोएब साहब बोल जो थी उनकी फिल्म वो कर रहे थे, तो उन्होंने तब भी मुझे बुलाया। तो मैं जब उन्होंने बुलाया तो मैं गिटार लटका के गया। मैंने कहा यार मुझसे कहेंगे को गाना करो और ये करो, तो उन्होंने कहा कि ये गिटार साइड पर रखें, ये पढ़ें आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये शोएब साहब ये तो नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं वहाँ से चला गया कह के कि शोएब साहब मैं तो आप शोएब मंसूर के सेट से ऑफिस से चले गए? हाँ, मुझे नहीं समझ आई थी। मैंने कहा अच्छा चलें, मैं कोशिश करता हूँ ये वो। अभी तक कितने कितने आपको पता ना एक्टर्स का ख्वाब है शोएब मंसूर साहब? मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब काफ़ी एक्टर्स मुझे मिले, लेकिन वही बात है कि अगेन इट्स अबाउट कि यार मैं आई वाज रियली इनटू म्यूजिक एंड वांटेड टू डू म्यूजिक एंड आई स्टिल वांट टू डू म्यूजिक। तो वो बस उस टाइम पे मुझे ये लगा कि नहीं यार नहीं करना। वक्त कैसे चेंज होता है, उसके बाद मैं नौकरी भी कर रहा था और म्यूजिक नौकरी क्या कर रहे थे? आई वर्कड एट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर 8 years फ्रॉम 2010 से लेके 2017-18 तक मैंने नौकरी की और साथ में म्यूजिक भी करता था। तो वो वीकेंड्स पे अगर कोई कॉन्सर्ट्स भी होते थे वो ज़्यादा वीकेंड्स पे होते थे, तो सैटरडे संडे मतलब ज़िंदगी मज़े में थी, सुकून में थी। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं कभी भी मुझे ये नहीं लगता कि मेरी पिछली ज़िंदगी बड़ी फ़र्क थी और आज की फ़र्क है। मुझे ये लगता है कि शायद हाँ पैसे थोड़े से फ़र्क हैं अभी ज़िंदगी में, मगर और कुछ नहीं है फ़र्क। मुझे मैं बता रहा हूँ मतलब तब भी मैं बहुत ही खुश था। अभी भी मैं कभी बार मिस करता हूँ यार वो जो ऑफिस के अंदर, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लाइवली प्लेस। सोशल मीडिया उस वक्त नया नया आ रहा था एंड हम बड़ी एक एनर्जेटिक वो जगह थी। वैसे ना हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसने ना ज़िंदगी सोशल मीडिया के बगैर भी अपना बचपन एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसे। और कल की बात है, मैं अपने बच्चों को पार्क ले गया शाम के वक्त और बच्चों से ज़्यादा मैं एंजॉय कर रहा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं कोई 90s में आ गया हूँ वापस, और जो है ना बचपन में मैं बैठा हूँ किसी पार्क के अंदर और सुकून ही अलग था वहाँ पे। और अभी देखिए पार्क्स खाली हैं उस तरह, जनरली पार्क्स जो हैं वो खाली होते हैं। बिल्कुल। तो बड़ा फ़र्क है। अच्छा, कमिंग बैक टू द ऑडिशन, हम चले गए, आप चले गए जी, अपना गिटार पकड़ा और चले गए। मैं चला गया। अच्छा, उसके बाद अब कोई 5-6 साल का गैप आया और उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि यार काश। उस दरमियान में वजाहत हुसैन हुज़ अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर, वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा यार तुम एक्टिंग करो, ड्रामा कर रहा हूँ मैं, और वो ये 2015 की बात है। मैंने कहा वजाहत भाई नहीं यार मुझसे तो नहीं ये होगा, मैं नहीं कर रहा ये। एंड इवन देन अच्छा तब म्यूज़िक इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे जा रही थी और मैं सिर्फ नौकरी कर रहा था। और फिर मुझे फील हुआ कि यार अच्छा, और इवन व्हेन आई वाज एट वर्क ना, तो लोग मुझे कहते थे कि यार यू नो तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, टीवी पे होना चाहिए। तो अरे क्या टीवी। फिर मुझे आई कॉल फिर से एक दिन शोएब मंसूर साहब की, एंड मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो हारून मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप आए मेरे पास। मैं गया तो उन्होंने कहा यार अब मैं एक और सीक्वल कर रहा हूँ। सीक्वल उनकी नज़र में वो सीक्वल्स ही हैं, क्योंकि अगर आप उनकी मूवी टाइटल्स पढ़ें, खुदा के लिए बोल, वरना वो खुदा के लिए बोल, ओह यस, हाँ वरना हिज अपकमिंग मूवी इज कॉल्ड। अब हर कोई सवाल पूछता था कि यार ये आगे क्या बन रहा है, तो खैर नहीं बोलता अभी, आओ फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, बट इट्स अ सीक्वल, क्यूरियोसिटी रहेगी मेरे अंदर। इट्स अ फ्रेज जो कि अब मुझे लगता है कि पूरा हुआ है, जो उन्होंने आखिरी अभी फिल्म वो अनाउंस नहीं हुई उस तरीके से, लेकिन बट मैं बता रहा हूँ मतलब शोएब मंसूर के साथ सिर्फ एक कमरे में बैठना जो है ना वो इज़ एन इंस्टीट्यूशन। और एक मतलब वाकई में मुझे नहीं पता कि वो मतलब एक्टिंग करवा रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, बट मेरे लिए बाय द वे शोएब मंसूर वाज आल्सो एंड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉप सॉन्ग राइटर इन पाकिस्तान। और ये लोगों को रियलाइजेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि अब खैर वो जनरेशन वो भूल ही गई है, बट यू पिक अप वाइटल साइंस। और वो जो गाने लिखे हुए हैं वो शोएब मंसूर साहब ने लिखे हुए हैं, इवन आई डोंट नो, वाओ। तो एंड फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजिंग दिल दिल पाकिस्तान
to actually ये अच्छा ये मेरे रेवलेशन है, मुझे नहीं आइडिया था दिल दिल पाकिस्तान शोएब मंसूर साहब ने लिखा मैं है। अभी अच्छा और मैं बड़ा लकी इस मामले में हूँ कि ये मेरे चाइल्डहुड हीरोज हैं ये सारे लोग। You'll be like कि शायद मेरे भी किसी गाने के बोल लिख दिए शोएब मंसूर। लिखे ना उन्होंने, फिर लिखे भी जो वरना का जो गाना था संभल संभल जो था वो भी शोएब साहब ने। लेकिन दूसरी मीटिंग में उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया। उन्होंने मुझे कहा नहीं, पहली मीटिंग में मैं इस बार कन्विंस किया था, अब मैंने एक्टिंग कर लेनी है। तो आसान थी, कितने पापड़ बेलने पड़े? नहीं पापड़ क्या, शोएब साहब की एक चीज़ है, अगर उनके दिमाग में कोई चीज़ या कोई इंसान बैठ गया ना कि यार ये चाहिए मुझे बस इस कैरेक्टर में, तो वो करवाएंगे उससे काम। एंड मेरे लिए एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग था मोमेंट के यार बस अब तुमने ये करना है। एंड अगेन उस टाइम पे और भी वो चीज़ें थी कि यू नो देवर माहिरा वाज जी बिल्कुल, और लोगों ने बड़ी मुबारकबाद दी होगी कॉल करके। मैं फिर वही बता रहा हूँ कि माहिरा के तो बाद में वो आई बिकॉज शी हरसेल्फ वाज बिजी बिफोर दैट। आपको नहीं पता था कि जो आपके साथ प्रोटैगनिस्ट में जो मेन रोल है वो माहिरा का है? आपको नहीं आइडिया था? When I met शोएब साहब at that point, this was 2015-16 की बात कर रहा हूँ, तो it was actually तो करीना was approached for the film and हाँ because it was going to be more an Indo-Pakistan project, but then Kareena got married and she was expecting. तो उस टाइम पे तो वो हमारे बड़े लॉन के एड्स भी कर रही, कुछ ऐसे वैसे भी सीन हुआ था बड़े। हाँ, so but she then had to back out because she was expecting and फिर obviously Mahira was asked to do it और मैं तो खुश हो गई, घर में बड़ी खुशी तो होगी। करीना नहीं तो माहिरा चलेगी। ये पॉइंट था। एंड देन अगेन माहिरा इज सच अ वंडरफुल पर्सन के यू नो मुझे फील ही नहीं कभी हुआ कि probably I'm sitting with the biggest superstar in Pakistan from day one, you know, just the way that she is. तो मैं बहुत लकी रहा इस मामले में कि उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस देखी कि जिनको लगता था कि यार ये इनको क्या मसला है जब इतने बड़े हमारे बहुत ऐसे अंडररेटेड भी ऐसे एक्टर्स हैं। हाँ, सो बस वो यही बात है, अल्लाह मियाँ जिसको जो देना चाहते हैं। और मैं उसका बहुत बड़ा खुद मैं एक एग्जांपल हूँ कि मुझसे अगेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से बात शुरू हुई थी ना, तब से मैंने कहा यार इस वक्त मैं शोएब मंसूर, माहिरा खान इनके साथ काम कर रहा हूँ। एंड आई वाज बिल्कुल ही लाइक मैंने ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की थी, स्कूल के किसी ड्रामे में कभी नहीं एक्टिंग की थी। और उन्होंने कहा बस यही जिस तरह भी तुम हो ना तो तुम्हारे हाथ हिलते हैं, यही चाहिए। अच्छा हारून मुझे बताएं, क्योंकि अगर हम उनकी खुदा के लिए और बोल भी देखें तो वो बहुत मतलब उन्होंने ठीक ठाक बिजनेस भी किया था वैसे। अच्छा उससे अगर हम कंपेयर करें वरना तो वो वैसे समहाउ नहीं चलती। इट वाज बिकॉज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट हिट किया था आपको वो? देखिए अगेन रियलाइजेशन ये होती है ज़िंदगी में कि ना जितना बड़ा स्टेज होता है ना उतना ज़्यादा प्रेशर उसका सक्सेस का होता है, ठीक है ना। इफ़ इट डजंट वर्क तो इट एक्चुअली बैकफायर्स। मेरे लिए बैकफायर किया वो इस तरीके से कि वो फिल्म एक्चुअली yes I was a part of that film but it was a माहिरा खान शोएब मंसूर फिल्म। yes already हाँ बिल्कुल बिल्कुल। because आपको तो देखिए वो कहते हैं ना कि जिसका जितना बड़ा उसको सीन होगा उसका ज़्यादा स्टेक है। आप तो बिल्कुल न्यू थे। हाँ, I was a newcomer in it and बहुत सारे लोगों ने वो आज भी शायद कहते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको तो बिल्कुल काम नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं आता, फलाना नहीं आता। तो इट डिड टेक अ हिट एंड आई वाज लाइक अच्छा अब क्या होगा, ठीक है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो वापस नौकरी पे चले जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे आज भी जिस चीज़ का डर नहीं है वो ये है कि मैंने नौकरी जब आप कर लेते हो ना आपको पता होता है कि यार अच्छा एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट या वो क्या है। सो you had the experience. I had the experience, so I knew कि अच्छा I can. And you knew the game. हाँ, I knew कि I could always fall back to marketing and all of that. तो मुझे नहीं डर था। मगर फिर हुआ ये कि हम टीवी से कॉल आई, उन्होंने कहा हम ड्रामा करना चाहते हैं। मगर ये फिल्म की कुछ 6-8 महीने के बाद मुझे मौका, उस ड्रामे में अहमद अली अकबर थे, नवीन थी, एनी अली जाफरी थी, आबिद अली साहब थे। वो ड्रामा भी नहीं चला, वो ड्रामा भी बस आया और बस अगेन अच्छी कास्ट। एंड मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगर स्क्रिप्ट वाइज आप आज तक जितने मैंने ड्रामे किए ना, अगर स्टोरी अगर आप पढ़ें तो उस ड्रामे की इज़ द बेस्ट स्टोरी।
that I've read, but it did not work. It did not work. And बस